जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान भजन सरकार बड़ी अपडेट 2026 एनसीडी लाडो योजना। इसमें और भी योजनाएं शामिल हुई हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। किन किन योजनाओं का लाभ दिया जाता है इसके तहत, पूरी की पूरी अपडेट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान भजन सरकार बड़ी खबर 2026 एनसीडी लाडो योजना, सभी को मिलेगा इसका लाभ। इन योजनाओं को नई योजनाएं शामिल, बड़ी खबर। अब जो अपडेट हैं वो अपडेट मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूं भाई। जो अपडेट अपनी है ये रही, इसको आप यहां पे देख सकते हैं। झालावाड़ दैनिक भास्कर की अपडेट है 21 दिसंबर 2025 की। झालावाड़ भास्कर, जालरा, पाटन, भवानी मंडी, खानपुर, अकलेरा, डग, चोमहला, ये सारी खबरें हैं इसमें। तो जो भी अपडेट आती हैं वो सब सरकारी योजनाओं की अपडेट ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखो, एनसीडी लाडो योजना में झालावाड़ प्रदेश में पहले स्थान पर आ गया है। यानी कि जो झालावाड़ जिला है वो पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर आ गया है एनसीडी लाडो योजना में। 98% लक्ष्य पूरा कर लिया है इन्होंने। 100% में से 98% लक्ष्य पूरा। उपलब्धि क्या हासिल की है? बीपी हो, शुगर हो, कैंसर हो, ऐसे मरीजों की स्क्रीनिंग करके इलाज उपलब्ध करवाना और संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर मिली उपलब्धि। यानी कि सरकारी अस्पतालों में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो सब सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं। भाई जो ज़्यादा पैसे वाला होगा वो तो प्राइवेट में कहीं भी दिखा लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, वो सब सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में लाडो योजना जो एक है वो लड़की के लिए बताई गई है, लड़की के लिए ही बनाई गई है कि अगर बेटी का जन्म होता है तो लाडो योजना के तहत उस बेटी को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो 1.5 लाख कैसे कैसे मिलते हैं? पहला टीका लगेगा तब मिलेंगे, और फिर दूसरा टीका लगेगा तब मिलेंगे, फिर वो स्कूल में एडमिशन लेगी पहली कक्षा में तब मिलेंगे, 5वीं कक्षा में होगी तब मिलेंगे, फिर वो 10वीं में होगी तब मिलेंगे, 12वीं में होगी तब मिलेंगे, फिर वो कॉलेज में हो जाएगी तब मिलेंगे। लास्ट में वो जब 18 साल से ऊपर हो जाती है ना, 21 साल के लगभग, तब उसको फिर शादी के लिए पैसे पूरे दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से करते करते उसको 1.5 लाख रुपए तक राशि लड़की को दिए जाते हैं। बेटी का जन्म होता है सरकारी अस्पताल में तो उसको मिलते हैं। और जो जच्चा है उस जच्चा का फ्री इलाज होता है, जच्चा को भी पैसे दिए जाते हैं। जन्म होता है बच्ची का, या बेटा हो या बेटी हो, भाई पहली संतान हुई है तो उसको मिलते हैं पैसे 6,000 रुपये। ठीक है, तो जच्चा को बहुत सारी कंडीशन है भाई, जच्चा हो चाहे बच्चा हो, दोनों को अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। समझ रहे हो? खून की कमी एकदम से आ जाना, आजकल के खान पान ऐसे ही चल रहे हैं कि खून की भी बहुत जल्दी कमी आ जाती है, फिर बोलते हैं कि इसके तो खून चढ़ेगा, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनसीडी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गैर संचारी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को 25% तक कम करना। गैर संचारी बीमारियां कौन कौन सी हैं? खून की कमी होना, इन्फेक्शन हो जाना, और भी जैसे प्रदूषण की वजह से बीमारी हो जाना। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती, वो हम आपको दिखाएंगे भी। गैर संचारी बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग और इलाज की व्यवस्था करना, सरकारी अस्पतालों में लोगों को गैर संचारी बीमारियों के बारे में जागरूक करना, गैर संचारी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, इस वजह से एनसीडी कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, और लाडो योजना का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि बालिकाओं को भाई अच्छी शिक्षा मिल सके, बालिकाओं को कोई माथे ना मारे कि भाई बेटी हो गई है माथा मारते हैं लोग, ऐसा ना करे। ठीक है, वो एक घर की लक्ष्मी हुई है, उसका सम्मान हो, मान हो, ये चीज़ें हैं।
इसलिए सरकार उनको पढ़ाई फ्री, कोचिंग योजनाएं चला दी, फ्री कोचिंग योजना, स्कूटी योजना, साइकिल योजना, लैपटॉप योजना, ठीक है, पैसे मिलते हैं, शिक्षा फ्री, किताबें फ्री, सारी चीज़ें जो हैं उनको फ्री दी जाती हैं। इसी वजह से सरकार बेटियों को जो है आगे से आगे सरकारी योजनाओं का लाभ देती है, ताकि ये किसी परिवार का बोझ ना बने। ये अपने भाग्य को अपने आप चमकाएंगी, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगी। बेटी जो होती है वो एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, जो कि घर का काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है और नौकरी भी हासिल कर लेती है, ससुराल के घर को भी संभाल लेती है, पीहर वालों को भी संभाल लेती है। एक लड़की 3-3 परिवारों को शिक्षा दे सकती है अगर वो पढ़ी लिखी हो तो, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि वो खुद के परिवार को, ससुराल वालों को और उसके बेटे बेटी को, उसकी बेटी होगी तो वो भी जाएगी ना ससुराल, कितने घर सुधरेंगे इस वजह से ये चीजें हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 2010 में एनसीडी कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि गैर संचारी बीमारियों के कारण जो भी मौत हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उनको कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है जी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीपी, शुगर, कैंसर, सांस की रोग, किडनी का रोग, इनको पहचान करके मरीजों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर, सीएचसी, पीएचसी, सरकारी अस्पतालों पर इनको जो है इलाज फ्री किया जा रहा है, इनकी जांच की जा रही है। जो भाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, जैसे घातक रोग हैं, इनसे उनका उपचार फ्री और उनकी जांच फ्री, ठीक है। अब मैं आपको ये रोग भी बता दूं तो देख सकते हो आप यहाँ पे, इतने सारे गैर संचारी रोग ही होते हैं ये सब, जच्चा बच्चा में बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे तंबाकू का सेवन करने से भी, अस्वास्थ्यकर आहार खाने से, हम ऐसे आड़ा गुड़ा खाते रहते हैं, पिज्जा बर्गर और अपने पानी पूरी पतासी वतासी सब ये खाते रहते हैं, चाउमीन वगैरह। शराब का भी हानिकारक उपयोग, तनाव, जो टेंशन होती है उससे भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, रक्तचाप का बढ़ना, अधिक वजन, मोटापा होना, खून में ग्लूकोज का उच्च स्तर होना, असंतुलित रक्त लिपिड होना, घर के बाहर का वायु प्रदूषण, घर के अंदर का वायु प्रदूषण, ये सारी की सारी जो हैं ये कारण बनते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित और अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए बढ़िया सुव्यवस्थित अस्पतालों में साफ सफाई की जाती है, उनका अच्छा देखरेख होता है, उनको अच्छी दवाइयाँ दी जाती हैं, जाँच फ्री की जाती है। इन सभी सुविधाओं को जो है संपूर्ण किया जाता है। और फिर अगर बेटी का जन्म हुआ है तो बेटी को फिर 1.5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो भी समय समय पर मिलती रहेगी। उसका रजिस्ट्रेशन उसी अस्पताल में करवाना पड़ता है, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। लाडो योजना का, लाडो योजना का फॉर्म उसी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन होता है जी, ठीक है ना। पूरी जानकारी अलग से भी दे रखी है, वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।